नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन और 28 धावा दल का गठन किया है। डीएम त्यागराजन ने कहा कि जिले में पर्याप्त गैस उपलब्ध है और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार ने अवैध जमीन कब्जा और खनन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि भू माफिया और खनन माफिया की सूची तैयार है और जल्द ही कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अवैध कमाई से जमीन खरीदने वालों की अब खैर नहीं है। एक एक को चुनकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन की अटकलों से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सूत्रों के अनुसार वे 8 या 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में सभा को संबोधित करते हुए लालू राज को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने भरे मंच से कई खुलासे भी किए। सीएम नीतीश ने कहा कि उस वक्त ऐसा दौर था जब सब लोग डरे सहमे रहते थे। उन्होंने कहा कि याद है ना, पहले क्या स्थिति थी। हम लोग के आने से पहले लोग शाम में भी घर से नहीं निकलता था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों मरीजों के खाने पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहीं अब उनके पेट भरने की व्यवस्था भी मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण अस्पताल के किचन में चूल्हा ठंडा पड़ने की नौबत आ गई है। आपको भी नहीं मिल रहा एलपीजी सिलेंडर, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर लगाएं फोन, तुरंत होगा समस्या का समाधान। पटना में एलपीजी गैस की किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है या एजेंसी में परेशानी हो रही है तो लोग 06122219810 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहार में अगले साल यानी 2027 तक एक और एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। एआई ने टर्मिनल निर्माण समेत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 38 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। फुलवारी शरीफ में एलपीजी गैस की भारी किल्लत से परेशान लोगों ने नौसा मोड़ के पास पटना एम्स रोड स्थित NH98 को जाम कर दिया। कई दिनों से सिलेंडर नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाकर जाम हटवाया। दानापुर रेल मंडल के आरा जंक्शन का डीआरएम विनोद कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं और स्टेशन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीआरएम ने ट्रेनों के रखरखाव का समय 6 से घटाकर 4 घंटे करने और मैकेनिकल स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जी, सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब होगा? लालू की लाडली रोहिणी ने पीएम मोदी से पूछ लिया चुभने वाला सवाल। आज एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाला है। दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित हिंदू मिलन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीण भाई तोगड़िया ने घुसपैठ और हिंदू समाज की एकजुटता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ को गंभीरता से लेने की जरूरत है और समय रहते कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज से संगठित होकर सामाजिक सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए आगे आने की अपील की। बिहार में हड़ताल पर गए सीओ और राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट दें। अब कठोर कार्रवाई के इसके तहत जिलों में हड़ताल में शामिल पदाधिकारी और कार्यरत पदाधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर विभाग अंचल कार्यालय को बेहतर संचालन के लिए आवश्यक पहल करेगा। साथ ही हड़तालियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकता है। गैस किल्लत की अफवाह से हाहाकार। कटिहार में लंबी कतार में घंटों खड़ी रही लड़की हुई बेहोश। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति ठप होने की अफवाहों से बिहार में अफरा तफरी मची है। कटिहार में घंटों कतार में खड़ी एक लड़की बेहोश हो गई। ईरान और अमेरिका में युद्ध के साइड इफेक्ट अब बिहार में भी दिखने लगे हैं। प्रदेश की राजधानी पटना सहित अन्य शहरों में रसोई गैस की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पटना शहर के कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं
और लोगों को खाली सिलेंडर लेकर बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बिहार में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे, आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई माला विक्रेता मोनालिसा भोसले सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी रचाई है, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। मोनालिसा का परिवार भी इस शादी के खिलाफ है। इसके बाद वायरल गर्ल ने चुप्पी तोड़ी है। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार सहित पूरे देश में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच जानकारी सामने आ रही है कि राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के एक दिन बाद गुरुवार को फिर से सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर लौट आए। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह हमेशा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत सभी सांसदों को बोलने का अवसर देते रहे हैं। भागलपुर में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भारत की जनगणना 2027 को लेकर बैठक हुई। बैठक में जनगणना से संबंधित अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। अधिकारियों को स्वगणना और मकानों की गिनती करने के तरीकों पर चर्चा की गई और कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी वारिस के तौर पर निशांत कुमार को चुन लिया गया है। निशांत को राजनीतिक दांव पेच सिखाने और चुनौती से निपटने के लिए जेडीयू के युवा नेताओं की एक टीम बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि नई सरकार में नीतीश के पुराने साथियों की छुट्टी कर नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन गुरुवार को पटना पहुंच गए हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह 14 मार्च को लोक भवन में होगा, जहां पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त शुक्रवार को किसानों के खातों में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी से ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करेंगे। बिहार के 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों को 1467 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी। बिहार राजस्व सेवा संघ की हड़ताल जारी है, जो पटना हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग कर रही है। संघ चाहता है कि राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर बनाया जाए, जबकि सरकार ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को यह पद देने का निर्णय लिया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को चुनाव होना है। इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को अपने हलफनामे सौंपे हैं, जिनमें उनकी संपत्ति, आय, गाड़ियों और अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा सामने आया है। विशेष निगरानी इकाई ने बिहार स्वास्थ्य सेवा निगम के उप महाप्रबंधक पंकज कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा मारा। छापामारी के दौरान पंकज कुमार ने लगभग 1.25 करोड़ रुपए के हीरे, सोने चांदी के जेवरात और 32 लाख रुपए नकद बाहर फेंकने का प्रयास किया, जिसे टीम ने जब्त कर लिया। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज योगिया मठ इलाके की एक विवाहिता को अज्ञात नंबरों से अश्लील वीडियो कॉल्स मिल रही हैं। परेशान होकर उसने नगर थाने में शिकायत की है। महिला का परिवार दहशत में है और वह मानसिक तनाव का सामना कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में कांग्रेस के 3 विधायकों के रुख पर संशय गहरा गया है। तेजस्वी यादव की बैठक में उनकी अनुपस्थिति ने चिंता बढ़ा दी है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता ने रोजा को कारण बताया है। पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड तक परिचालन मार्च के अंत तक शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्य प्रगति की समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल रन पूरा हो चुका है और सीएमआरएस की हरी झंडी का इंतजार है। बिहार में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की तिथि 20 मार्च तक बढ़ी। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने बिहार के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 20 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह 10 मार्च थी। 69,193 चयनित छात्रों में से केवल 40,626 का ही नामांकन हो पाया था। बिहार में अब अन्य राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह व्यवस्था बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत लागू की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद आम लोगों के काम नहीं रुकेंगे। वहीं गोपालगंज के एक राजस्व अधिकारी को रिश्वत मामले में निलंबित भी किया गया है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह बिहार की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए। साथ ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता इन समस्याओं से परेशान है। लौकहा प्रखंड के किसान केले की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। परंपरागत फसलों की तुलना में केले की खेती 4 से 5 गुना अधिक मुनाफा दे रही है। 1 एकड़ में 50,000 रुपए की लागत से 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी होती है। पटना के एलएनजेपी अस्पताल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की तर्ज पर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे बिहार के खिलाड़ियों को लिगामेंट और अन्य गंभीर चोटों के इलाज के लिए अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में वाहन एजेंसियों की मनमानी से हजारों लोग आरसी से वंचित हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP अपडेट न होने के कारण वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। जिले में करीब 5,917 वाहन मालिक प्रभावित हैं। बगहा प्रशासन ने इजराइल ईरान तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति आशंकाओं के मद्देनजर गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम चांदनी कुमारी के नेतृत्व में होटलों पर छापेमारी कर 17 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को किशनगंज के ठाकुरगंज ग्रिड उपकेंद्र का निरीक्षण किया। इस नए ग्रिड से सीमांचल के चाय बागानों और स्थानीय उद्योगों को निर्बाध बिजली मिलेगी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में सभा को संबोधित करते हुए लालू राज को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने भरे मंच से कई खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि वो कैसे अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते थे। बिहार पर हमला करने से तेजस्वी यादव को मंत्री दीपक प्रकाश ने दिया गजब जवाब। बीजेपी ने भी रगड़ा तेजस्वी यादव पर। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि बिहार कैसा है ये बिहार की जनता ने बता दिया है। जेडीयू का कहना है कि बजटीय आकार हमारा 14 गुना बढ़ा है। रोहतास जिले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई कर चोरी हुआ रेलवे का लोहे का ब्रिज बरामद किया। यह ब्रिज करीब 2 महीने पहले कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से गायब हुआ था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने नरमा गांव के पास तालाब से ब्रिज निकालते समय आरोपियों को पकड़ लिया। भागलपुर के 2020 स्कूलों को संगीत शिक्षा के लिए वाद्य यंत्र मिल रहे हैं। हालांकि इनमें से केवल 199 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही संगीत शिक्षक उपलब्ध हैं, जिससे उपकरणों के उपयोग पर सवाल उठ रहा है। शिक्षा विभाग अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS के माध्यम से डिजिटल संगीत शिक्षा की तैयारी कर रहा है। दानापुर रेल मंडल सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनों में पैंट्री सेवा LPG सिलेंडर की कमी से प्रभावित है। किचन बेस में गैस की कमी के कारण यात्रियों को समय पर गर्म भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें असुविधा हो रही है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह क्षेत्र पटना बेतिया 4 लेन से जुड़ेगा, जिससे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी। जिले के लौरिया HPCL चीनी मिल द्वारा अचानक पेराई सत्र समाप्त कर गेट बंद किए जाने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया और NH 727 को जाम कर दिया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रेलर पर गन्ना लाद कर मिल गेट पर पहुंचे थे, लेकिन गेट बंद मिलने से वे आक्रोशित हो गए। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 50,000 से अधिक बकाया वाले 14 मार्च तक भुगतान करें, अन्यथा कुर्की जब्ती, बैंक खाता फ्रीज और बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई होगी। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने पूर्णिया में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती लोकप्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा कि 20 साल के शासन में नीतीश की लोकप्रियता बढ़ती गई है, जिसका प्रमाण पिछले विधानसभा चुनाव में मिला। बक्सर में जदयू जिलाध्यक्ष चुनाव परिणाम के बाद बवाल। सीएम नीतीश से कार्यकर्ताओं ने कर दी बड़ी मांग। कार्यकर्ताओं की मांग है
कि या तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो या फिर परिणाम को रद्द किया जाए। इस पूरे मामले पर बक्सर के निर्वाचन पदाधिकारी कुमार जैनेन्द्र का बयान भी सामने आया है। राज्य में बालू घाटों का ठेका लेने के बाद इसे बीच में छोड़कर भागने वालों पर नीतीश सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 3 से 4 गुना अधिक बोली लगाकर घाटों को ले लिया गया, लेकिन इन्हें बीच में यह कहते हुए सरेंडर कर दिया गया कि मुनाफा नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत नए किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अब और सरल हो गई है। अब फार्मर आईडी और ई-केवाईसी अनिवार्य हैं। किसान ऑनलाइन या सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब एआई को ताकत बनाने का समय आ गया है। तकनीक को हमारे जीवन, गन्ना उद्योग और खेती किसानी से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जिस बिहार के बारे में कभी कहा जाता था कि यहां उद्योग नहीं लग सकते, उसी राज्य में एनडीए सरकार के दौरान बंद पड़ी 9 से 10 चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जा चुका है। मुजफ्फरपुर में एक बहादुर महिला अनीता देवी ने मंगलवार शाम को बदमाशों के बैग छीनने के प्रयास को नाकाम कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश को पकड़ा गया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया और एफआईआर दर्ज कर ली है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के विधायकों को एकजुट होते देख अब एनडीए के विधायकों को भी एकजुट किया जा रहा है। इसके लिए 3 अलग अलग दिन 3 बड़े नेताओं ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। पहली बैठक आज शाम बुलाई गई है। गया के युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। 14 मार्च को गयाजी में केंदुई कार्यालय परिसर में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में 8 कंपनियों के द्वारा 400 पदों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जो युवाओं रोजगार की तलाश में है वे आवेदन कर सकते हैं। पूर्णिया में समृद्धि यात्रा के तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास का खाका खींचा। उन्होंने 2005 से कानून के राज और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। केंद्र के सहयोग से राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करते हुए 7 निश्चय 3 फीट के तहत युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का संकल्प जताया। बिहार सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और दक्ष बनाने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित तकनीकों के उपयोग की शुरुआत करने जा रही है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार में पुलिस महकमे के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है। अपने ही वरीय अधिकारी के साथ बदतमीजी करना एक दरोगा को इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बदतमीज दरोगा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और पुलिस लाइन हाजिर होने का फरमान सुना दिया।